जय हिंद। क्या हाल चाल है भाई, कैसे हो सारे? फटाफट से लाइव आ जाओ, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आओ। फिर आज थोड़ा सा एक गुड न्यूज भी देनी है आप लोगों को कि आपका जो हायर मैथ्स का सिलेबस है वो भी आज से स्टार्ट हो रहा है। नॉर्मली अर्थमेटिक और बेसिक मैथ्स तो मैं आपका करा ही रहा हूं, अब ना हायर मैथ्स भी आज से स्टार्ट हो जाएगा आपका। एक बार सारे बच्चे फटाफट से क्लास को शेयर कर दो। जितने भाई भी मुझे देख पा रहे हो एक बार कमेंट्स में बताओ। आवाज सही से आ रही है ना? जल्दी बताइए। गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम। फटाफट से लाइव आ जाओ। अक्षय, सांगवान, नीलम, पूजा, सतीश, नेहा, मीनाक्षी सब ऑनलाइन आ चुके हैं। चलो चलो जल्दी से लाइव आओ सारे। आज की क्लास के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। आज आपकी हायर मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो रही है। सोलंकी सर आपकी क्लास लेंगे। तो हम लोगों ने बैठ के पहले तो डिस्कस किया था कि किस तरीके से आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करवाया जाए। तो मैंने और सोलंकी सर ने डिसाइड किया है कि सर पहले आपको पूरा सिलेबस बताएंगे कि उनके एंड पे क्या क्या पार्ट आ सकता है। आता क्या है वो किसी को भी नहीं पता होता। अब जैसे मैं आपको अरिथमेटिक पढ़ा रहा हूँ तो ये नहीं कह सकते कि इसमें से 2-3 क्वेश्चन ही आएंगे। ऐसा भी हो सकता है किसी पेपर में 20-30 भी दे दे, या ऐसा भी हो सकता है जैसे DSSS में आता है कि DSSS अपना एक कोई पैटर्न ही नहीं था पहले और अब वो पूरा का पूरा अरिथमेटिक दे देती है। तो ये आप नहीं बता सकते कि कहाँ से क्या टॉपिक आपका आ जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज 10 बजे सोलंकी सर की क्लास है हायर मैथ्स की। तो पहले तो आपको डिफरेंस ही पता होना चाहिए कि मैथ्स में क्या क्या चीजें आती है। हायर मैथ्स, ठीक है, एडवांस मैथ्स एंड क्वांट अरिथमेटिक लोगे तो वो पोर्शन मेरा है, ठीक है। उसमें मैं आपको टॉपिक्स करवाता चल रहा हूँ। आज की क्लास में थोड़ा सा नंबर सिस्टम टाइप क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा जो HSSC के प्रीवियस ईयर या SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। वो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो हो सकता है वो सवाल जब भी आपको दिखें तो आप उन्हें एक अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाए। सबसे पहले जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए साथी जुड़े हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक अच्छे से अच्छा कंटेंट पाने के लिए आप एग्जाम्पुल टेलीग्राम ऐप पर भी हमसे जरूर जुड़ें ताकि हम लोग आप लोगों को एक अच्छे से PDF प्रोवाइड कर पाए। बच्चे बोलते हैं सर PDF नहीं मिलती, तो PDF जो है वो एग्जाम्पुल टेलीग्राम ऐप पर मिलती हैं। दूसरा, एग्जाम्पुल ऑफिशियल ऐप आप जरूर डाउनलोड करें क्योंकि उस पे कई बार ऐसे कोर्सेज और बैचेस आते रहते हैं जिनका बच्चों को पता नहीं चल पाता। तो एग्जाम्पुल ऑफिशियल ऐप जरूर डाउनलोड कर लें आप। उसके बाद चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, आज रोहित पॉलिटी की क्लास नहीं हो पाई, राकेश सर की कोई इशू था। तो राकेश सर जल्दी आपकी क्लास ले लेंगे, तो उस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें आप लोग, क्योंकि कभी कभी होता है टीचर्स की भी कोई जेन्युइन रीजन हो सकता है कि जिस वजह से वो क्लास ना ले पाए हो। अनिल सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनती आदमी है अनिल सर। तो बाकी सारे टीचर्स अच्छे हैं। प्रीति मैम, आरुषि मैम, पूजा मैम, सभी बहुत अच्छे टीचर्स हैं। आपके इकोनॉमिक्स वाले सर, हिस्ट्री वाले सर, वो लोग आपके साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं। नीतीश सर हो गए। तो बस आप लोगों के लिए पारस सारी चीजें मिलेंगी। आप थोड़ा सा एक बार देखो उस चीज को। चलिए आज की क्लास में कुछ नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं। सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन होगा स्क्रीन पे, देखिए ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। फटाफट इसे सॉल्व करिए, जल्दी से करो भाई। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है
ये एसएससी में भी आया हुआ सवाल है, एसएससी में तो कई बार आ चुका है, और ये एचएसएससी में भी पूछा गया है। एग्जैक्ट ईयर मैंने इस पे मेंशन नहीं किया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप इसे सॉल्व करिए जल्दी से, और एक बार फटाफट से सारे भाई इस सेशन को शेयर कर दो, जितने बच्चे भी मुझे देख पा रहे हो सभी को गुड मॉर्निंग। विजय कुमार ने 13 आंसर बताया, जो कि बिल्कुल गलत जवाब है। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इसे सॉल्व करिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इसे सॉल्व करिए। क्वेश्चन है, देखो सारे, मैं इसको थोड़ा छोटा करके लिख देता हूं। x की 4 माइनस 16x3 प्लस 16x² माइनस 16x प्लस 73, इसका सॉल्व करके आंसर बताइए। अगर x 15 हो तो, अगर x 15 हो तो इस सवाल का आंसर बताइए। जल्दी जल्दी बताइए सारे। इस केस में सबसे पहले अगर मैं इस सवाल को सॉल्व करके आपको दिखाऊं तो उसमें टाइम लगेगा, और मैं अगर कॉन्सेप्ट से बताऊं तो मैं बहुत जल्दी इसका आंसर बताऊंगा। लेकिन हमें दोनों तरीके से सीखना है, ताकि इस क्वेश्चन का आंसर जो आया वो क्यों आया हम लोग वो भी कर सकें, और दूसरा हमें इसका तरीका भी आता हो, ताकि हमें दोबारा कभी ये सवाल ना सीखने पड़े। तो उस केस में आप लोग क्या करोगे, एक सिंपल सी चीज देखो भाई सारे, ये जो है 16x की 3, 16x की 2, 16x, इसी से मैं सॉल्व करूंगा। जब भी कि अब मैं जो बताऊंगा वो मैं इसे पूरा एक्सप्लेन करूंगा। आपको एग्जाम में इसे ऐसे नहीं करना, एग्जाम में आप इसे करोगे एक अलग तरीके से। एग्जाम में कैसे करेंगे सर? एग्जाम में ऐसे करेंगे सर, लास्ट वाले ये डिजिट ले लो जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, और इससे पहला ये जो x था इसे ले लो विद साइन, बस इतना लेना है, माइनस एक्स प्लस में 73, x कितना था 15, और ये आपका आंसर आ जाएगा यहां से। आ रही है मेरी बात समझ में? ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये आंसर कैसे हो जाएगा? आंसर आएगा सिर्फ इतना सा ही, इतना सा ही आपका आंसर होगा। लेकिन इसे किया कैसे वो देखो। अब इसे मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूं। सवाल आपका ये था, ध्यान देना भाई सारे, सवाल आपका ये था, और एक मैं करवाऊंगा, दो मैं आपसे करवाऊंगा। क्वेश्चन ये था, अगर x बराबर 15 है, इफ x इज इक्वल टू 15, देन फाइंड x की 4 माइनस 16x की 3 प्लस 16x² माइनस 16x प्लस 73। ये आपका सवाल था। अगर x 15 है तो इसका मान बताइए। मैंने ये कहा है कि इसे और इस x को 16 नहीं लेना, x माइनस के साथ है तो माइनस x प्लस में 73 लिया, x का मान रखा, आंसर आ गया। लेकिन सर ये कैसे आया, इसका क्या मतलब था? देखो भाई, मतलब ये था, इसे मैं पूरा सॉल्व करके बताता हूं, कभी भी वैसे नहीं करना, बस समझने के लिए मैं इसे आपको पूरा बताऊंगा, फिर मैं आपको लास्ट स्टेप पे ले जाके छोड़ दूंगा कि एग्जाम में इसे देखते ही उत्तर कैसे लिखोगे बिना सॉल्व करे, बस मन मन में आप उसको कर पाओगे। लेकिन पहले पूरा देखिए इसको। देखो ये था भाई, अब हमने क्या किया, इसे ले लिया, इसे लिया। सर इनको ही क्यों लिया? क्योंकि x बराबर 15 है तो मैं यहां से कुछ कर सकता था। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया, x की 4 माइनस, क्या आप 16 को 15 प्लस 1 लिख सकते हो, तो माइनस 16 को माइनस 15 माइनस 1 भी तो लिख सकते हो। तो माइनस 16x की 3 को मैं लिखूंगा 15x की 3 माइनस x की 3। मैंने इसे ये लिखा, सिर्फ इसे, प्लस का साइन था एज इट इज आया। 16x² को क्या मैं 15x² प्लस x² लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। ये भी तो 16x की 2 ही होगा। इसे क्या मैं माइनस 16x को माइनस 15x माइनस x लिख सकता हूं ना? प्लस में क्या 73, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं। अब क्या किया,
अब आप लोग एक बात पे ध्यान देना सारे, यहां पर जहां भी 15 है वहां पर देखो, यहां भी 15 था, यहां भी 15 था, जहां जहां 15 था x बराबर 15 है तो 15 बराबर भी x है, तो इसके प्लेस पे x लिख लिया, इसके प्लेस पे भी x लिखा, यहां पर भी x लिखा। x और x की 3 है, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, x गुणा x की 3 x की 4 हो गया ना, तो ये यहां पर तो x की 4 था ही, देखो भाई यहां पर तो x की 4 था ही, x एक बार 3 बार यानी x 4 बार, आगे माइनस था तो आगे माइनस ही रहेगा, माइनस में, ठीक है, ये सॉरी ये प्लस आ गया क्योंकि ये यहां पर आपने लिखा, इसके बाद देखो इतना आया, माइनस में x की 3, x एक बार 2 बार 3 बार हो गया ना, ऐसे आपने लिखा, इसके बाद प्लस में x स्क्वायर, ये x एक बार दूसरी बार, तो माइनस में x की 2 हो गया, माइनस में x प्लस में 73। अब आप एक चीज नोटिस करो, क्या ये सारे कटते नहीं चले गए, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, क्या ये कट गया, और ये कट गया तो लास्ट में जाके आपके पास क्या सिचुएशन बची, मेरे पास तो सर ये बच गया, तो माइनस एक्स प्लस में 73, तो 73 प्लस का था 15 माइनस का था, तो 73 में से 15 घटा दो, कितना आंसर आया, क्या आपका आंसर 58 आएगा, बोलो हाँ या ना, क्या आपका आंसर 58 आएगा, 58 आपका आंसर आएगा। साउंड इशू हो रहा है, हाँ जी आवाज एक बार बताओ, आप लोगों को क्या वॉइस क्लियर आ रही है, एक बार बताना भाई, क्या अब आवाज क्लियर है। गुड मॉर्निंग, फटाफट से बताओ, एक बार बताओ क्या वॉइस क्लियर है आप लोगों को। अच्छा अब देखो क्या किया, इस टाइप से देखेंगे, जितना ये दिया होगा इससे एक बड़ा होगा, और आप उसे इस तरीके से करेंगे, तो हमें एग्जाम में कभी भी ऐसे नहीं करना, हमें कैसे करना है वो देखो, आप पूरा क्वेश्चन देखोगे, पूरा क्वेश्चन देखने के बाद आपको सिर्फ इतना करना है, इस सवाल को देख के डरना नहीं है, आप सिर्फ ये बोलोगे कि ये जो सवाल दिया हुआ था इसके लास्ट वाले से पहला जो वेरिएबल x है अकेला है, ठीक है, इसे ले लेंगे, यहां तक लेंगे, और इस 16 से पहले जो साइन था वो जरूर लेंगे, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, तो वहां ये कौन सा साइन था भाई, माइनस का ये ले लिया, x प्लस में 73, आपने इस चीज को रटा नहीं है, आपने इसे सॉल्व करके देखा है, 58 आंसर आया, बस इतना सा था, रटा नहीं, अभी सॉल्व करवाना सिखाया था, ये मत बोलना क्यों, क्योंकि क्यों का जवाब मैं पहले दे चुका हूं। अब आ जाओ अगले सवाल के ऊपर फटाफट से, ये इसका सॉल्यूशन था, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से सारे बच्चे, जल्दी से इस सवाल का आंसर बताओ। विजय कुमार बेटा ऑप्शन तो दिया ही नहीं, आप बाय ऑप्शन कैसे चले गए। चलो भाई आगे आ जाओ फटाफट से, इस सवाल को सॉल्व करिए, किसी भी चीज में पॉजिटिविटी ढूंढा करो, नेगेटिविटी नहीं। इसे देखो क्या आया, x की 5 माइनस 18 x की 4 प्लस 18 x की 3 माइनस 18 x की 2 प्लस 18 x माइनस 3, क्या होगा अगर x बराबर 17 हो। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है,
एसएससी और डीपीएसआई में आया हुआ सवाल है ये आपका हरियाणा एसआई में भी दे सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। सीपीओ में क्वेश्चन दिया था 13 या 14 के आसपास। कांता दैया -20 कैसे आ जाएगा, ये बताओ, -20 कैसे आ जाएगा? आपको जिसे लेना था वो ये है, इससे पहला x लेना है और इस साइन के साथ लेना है, ये आपको करना था, ठीक है। तो यानी x प्लस का है, नहीं लिखा मैंने, ये 3 ऐसे लिखा, x 17 था, कितना आंसर आया बोलो भाई, क्या ये सबको समझ आया? इस चैनल को दब के लाइक और शेयर करो फटाफट से, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए अनिल सर, एक एक टीचर, हर टीचर बड़ा टॉप पढ़ा रहा है। मैंने प्रीति मैम का सेशन देखा, मैं खुद एक बीटेक कंप्यूटर साइंस हूं, वो इतना बढ़िया लेवल पर आपको कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ा रही है, C++ उन्होंने स्टार्ट किया। मैंने अभी तक ऐसा पढ़ा था कोई टीचर नहीं देखा जितना जबरदस्त उन्होंने पढ़ाया। आयुषी मैम का ज्योग्राफी का लेवल बहुत बहुत हाई है, इतना अच्छे तरीके से वो पढ़ाते हैं। अनिल सर एक एक छोटे छोटे पॉइंट पे कंसंट्रेट करते हैं। राकेश शरण सर सुबह से लेकर रात तक सिर्फ एक ही चीज पे फोकस है कि इस चैनल पे जितने बच्चे भी जुड़े हो उनको कितना बेहतरीन तरीके से कराया जाए। रीजनिंग वाली मैडम एक एक पॉइंट पर आपका काम कर रही है, तो सिर्फ आप लोगों का एक सपोर्ट चाहिए। विवेक सर सुबह सुबह डेली रेगुलरली बिना किसी भी चीज को मिस करे आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो सिर्फ आप लोग इसे सपोर्ट करो हर लेवल पर जाके। चलिए, सचिन यादव, इस टाइप में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होती भाई जहां पर नंबर ना कटे। ये एक पर्टिकुलर टाइप है जिसके ऊपर आपका HSSC सवाल दे सकता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको अभी करा रहा हूं ताकि एक कॉन्सेप्ट आपको मिले, और इन सवालों को देखो तो सीधा सीधा आप आंसर बताओ, ठीक है। चलिए अगला सवाल, इसका आंसर बताओ फटाफट से, सारे बच्चे जल्दी से बताओ। बिल्कुल, बहुत बहुत जबरदस्त पढ़ा रही हैं प्रीति मैम, आरुषि मैम, प्रीति मैम जो आपके हिस्ट्री वाले सर हैं। इस चैनल पर एक बहुत तगड़ी टीम उतारी गई है, ठीक है। विवेक सर ने, अनिल सर ने बहुत भरोसा करके आप लोगों के ऊपर आपके लिए एक अच्छी सी टीम बनाई है, तो आप लोग सपोर्ट करो भाई इस चीज को। ऑफिशियल टेलीग्राम ऐप पे ऑफिशियल एप्लीकेशन जो एग्जामपुर की है उस पर आप जरूर हमें ज्वाइन करें। जल्दी से आंसर बता दो सारे बच्चे। चलिए देखो यार, ये सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ये तो एक शुरुआत करी है, ये एक टाइप आज मैंने आपको बता दी। तो क्या किया, कुछ नहीं था, यहां पर मैंने इसे लिखा, मैंने पहले देखा ये कितना था, x की 5 था, -19 x की 4 था, फिर भाई +19 x की 3 था, -19 x की 2 था, +19 x था, +13 था। लेकिन एक चीज जरूर याद रखना, क्या, जिस पावर से शुरू होगा उसके साथ जिस वैल्यू से शुरू होगा वहां पे डिजिट नहीं होंगे। अगर वो प्लस है तो अगला माइनस, माइनस है तो अगला प्लस, और पावर घटती चली जाएंगी, पावर घटती चली जाएंगी, उसके बाद माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, जितना ये होगा इससे एक बड़े से दे सकता है। क्या ये सबको क्लियर है ये बात जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है? तो इस केस में क्या किया दोस्त, इस केस में सिंपल सी एक काम किया है, ये इसे ले लो। इससे पहले देखो यहां पर x की पावर 2 थी, ठीक है, यहां x अकेला था तो x की पावर 1 थी, उस एक पावर वाले को ले लो, इसे लिया और इसे विद साइन लेना होता है, बस। क्या किया, x प्लस है, पॉजिटिव है तो नहीं लिखूंगा, प्लस में 13 किया भाई, कितना था 18 + 13, 18 + 13 कितना आया, 31 आंसर आएगा। ये गलती से 31 लिख दिया था मैंने, 31 आपका आंसर होगा। क्या ये सब बच्चों को क्लियर है? बोलो हाँ या ना। क्या अभी भी वॉइस प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को? क्या आवाज में कोई दिक्कत आ रही है भाई?
एक बार बताओ। मैं ये चाहता हूं आप सभी लोग सुबह 8 बजे मेरी क्लास से जरूर जुड़े। आप ये मान के मत चलो कि HSSC में क्या आता है आपको भी नहीं पता, ना पेपर आपको बनाना ना मुझे बनाना। नहीं, अगर मेरे को कोई एग्जामिनेशन टीम में शामिल करता है तो मैं वो पेपर दूंगा जो ऑल ओवर ग्रेजुएशन लेवल पर एक बच्चे का लेवल होता है कि यहां वो सीख के आता, और ये वही चीजें हैं। हाँ, कोई बोर्ड अलग से दे देता है, अब वो हम उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो चीजें हम लोगों ने सीखी हुई हैं। ठीक है भाई, तो हम अपने लेवल पे अच्छे से तैयार होके जाएंगे। सोलंकी सर आपका दूसरा पार्ट ले लेंगे, ये पार्ट मैं ले लूंगा। अब मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूं कौन कौन से कराऊंगा। पार्टनरशिप हो चुका है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट को मैं अलग अलग पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपका एवरेज, औसत, रेशो, प्रोपोर्शन, अनुपात, समानुपात, आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क के 3 पार्ट पढ़ाऊंगा। पहला टाइम एंड वर्क का पार्ट होता है मिक्स्ड प्रोपोर्शन, दूसरा सिंपल टाइम एंड वर्क, तीसरा वर्क एंड वेजेस, ठीक है। चौथी चीज आपकी बच गई, आप हम जब आगे बढ़ते हैं तो उसमें जाते हैं हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में। टाइम एंड डिस्टेंस अलग पढ़ाऊंगा, ट्रेन अलग कराऊंगा, बोट एंड स्ट्रीम में आपको अलग कराऊंगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग करेंगे भाई। बीच बीच में हो सकता है कोई छोटी मोटी इश्यू हो रहा हो, बट भावनाओं को समझने की कोशिश करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। हम लोग अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे, अब मेहनत आती है आप लोगों की। चलिए, एक सवाल दिया मैंने आपकी स्क्रीन पे, इसे देखना भाई सारे, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं कि इस सेशन को दब के एक एक बार शेयर कर दिया करो, ताकि जिन बच्चों को भी ये पता चले अगली क्लास में वो हम लोगों से जरूर जुड़े। मैं एकदम से बहुत हाई लेवल पर नहीं लेके जाऊंगा, बेसिक से चलेंगे। जितने भी बच्चे देख रहे हो सकता है इसमें से आधे बच्चों को आता हो, लेकिन उन आधे बच्चों के साथ में हूं जो सीखना चाहते हैं, जिनको एग्जाम में वो चीजें मैं पढ़ाऊं जो काम आए। सिलेबस तो बहुत है, मैथ कभी खत्म नहीं होता। भाई माइक सेट कर रखा है, अब इसमें क्या सेट होगा ये देखो। इसको तो मैंने मेरी तरफ से तो ये सेटअप पता नहीं क्यों क्या हो रहा है इसमें। नितेश राणा, मैं कई सारे बैच पढ़ा रहा हूं एप्लीकेशन पर। जो यूपी का सबसे बड़ा बैच है संजीवनी बैच, वो मैं एप्लीकेशन पर पढ़ा रहा हूं यूपी SSSC के बच्चों को, ठीक है। चलो चलो, इस सवाल को देखो, कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना ये। क्या हो रहा है यार, ये दोबारा करना पड़ रहा है। देखो, बोलो, बहुत बढ़िया सवाल है ना, देखते ही क्या लग रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। सारे बताओ, अच्छा क्वेश्चन है या नहीं है? देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया, विजय, जितने भी बच्चे अभी, जितने भाई मुझे अभी देख पा रहे हो, ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये धरती का सबसे आसान सवाल है। बोलो, किसका सबसे आसान सवाल है? धरती का सबसे आसान सवाल है। आज देख लिया, आज के बाद कभी इस सवाल में कोई गलती नहीं होगी आप लोगों से, कभी भी ये क्वेश्चन आपका नहीं अटकेगा। लेकिन इससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बता देना चाहता हूं कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ठीक है। चलिए देखना, इस सवाल पर आते हैं दोबारा से, लेकिन उससे पहले देखो, ये आपके सामने दिया, मान लो, और आप इसे x की 1/2 लिखते हो। सबसे पहली बात, इसे x की 1/2 ही क्यों लिखते हो? पहला सवाल।
अब देखो इसे लिखने का तरीका क्या होता है, ये होता है रूट का नंबर, ठीक है। यहां जो होता है ये होता है षड की पावर, यहां जो होता है वो होता है षड का नंबर। बेसिक बता रहा हूं, जो हो सकता है रट तो रखा हो लेकिन बहुत कम बच्चों को पता हो। तो उसके लिए करते क्या है, सबसे पहले जब यहां कुछ नहीं होता तो यहां पर 2 होता है, जब यहां कुछ नहीं होता तो यहां 1 होगा, क्योंकि अकेला तो वो नंबर था और ये वो रूट का नंबर था। सबसे पहले क्या करते हैं, इसे लिखने के लिए हम लोग रूट का नंबर लिखते हैं, रूट का नंबर लिखते हैं। उसके बाद पावर ऊपर लिखी जाती है और नंबर षड की पावर ऊपर लिखते हैं, षड का नंबर नीचे लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस x को उठाकर बाहर लिखते हैं, इसकी पावर 1 ऊपर लिखी, षड का नंबर यहां से ये 2 आया। या तो 2 होगा तो 2 लिखेंगे, अगर कुछ नहीं है तो भी 2 लिखेंगे, उसके अलावा अगर कुछ और दिया होता तो वो लिखना पड़ता। तो आप लोगों ने अभी सिर्फ एक चीज ये सीखी है, मेरी बात समझ आ रही है भाई? नेहा राजपूत बेटा स्पीड बहुत है, आप शांति से पढ़ो। स्पीड क्या दिखाऊं मैं अब आप लोगों को, कितनी स्पीड है, कि बेस तो क्लियर है ही नहीं, फिर स्पीड का क्या करोगे आप? ठीक है, तो इसे हम लोगों ने किया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसमें हमें यह करना होगा कि सबसे पहले जो रूट का नंबर होता है वो ये है भाई। इस नंबर को मैंने लिखा, सबसे पहले जो ये नंबर था रूट का नंबर, ये रूट का नंबर 3 था, मैंने 3 को लिखा। इसके बाद मैं किसे लिखूंगा, मैं पावर्स को लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा, पावर, ये पावर है। तो 6, 10, 4 और 8, इसे मैंने लिखा, पावर आ गई। षड के नंबर आ जाएंगे 8, 5, 12, 4। तो मैं नीचे क्या लिख लूंगा, 8, 5, 12, 4। एक चीज ध्यान देना भाई, 10, 6, 60, 12, 5, 60 खत्म। 10, 6, 60, 12, 5, 60 खत्म। 8 से 8 कटा, 4 से 4 कट गया। 8 से 8 कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 अकेला बचा। तो इस सवाल का आंसर 3 था। बोलो इस सवाल का आंसर क्या था, 3 था। मैं दोबारा बता देता हूं, ध्यान देना सारे बच्चे। मैंने कुछ नहीं किया भाई, इस सवाल में एक बेसिक सी चीज यूज करी है हम लोगों ने। देखो सारे बच्चे ध्यान दो, क्या किया, देखो मैंने यहां लिख दिया इसको। अब ध्यान दो सारे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो ये नंबर था ये क्या है भाई, रूट का नंबर, रूट का नंबर। ये क्या है, पावर्स। ये क्या है, षड के नंबर। तो हम लोगों ने सबसे पहले ये किया, ये रूट का नंबर 3 था, वो रूट का नंबर 3 मैंने लिखा। इसके बाद पावर ऊपर आती है भाई, क्या थी पावर, 6 थी, फिर 10 थी, फिर 4 थी, फिर 8 थी, इन्हें मैंने लिखा। इसके बाद षड के नंबर नीचे आएंगे, 8, 5, 12, 4। ठीक है दोस्त, 4 से 4 खत्म, 8 से 8 खत्म, 12 पंजे 60, 60 खत्म, एक बार बचा। 3 की पावर 1 तो 3 होता है ना, 3 आपका आंसर था।
देखने में क्वेश्चन मुश्किल लग रहा था लेकिन बहुत आसान है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है पहले, मैंने ये नहीं बताया कि इस सवाल का उत्तर ये होता है, ठीक है आगे चलो ना, ये बताया कि इसका आंसर ये क्यों होता है, ठीक है। वो क्यों का जवाब बहुत जरूरी है, लेकिन हर किसी क्यों का जवाब मैं नहीं दूंगा। जहां पर मुझे लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट सिखाना जरूरी है मैं जरूर बताऊंगा, और जहां मुझे लगेगा इससे काम चल जाएगा फिर मैं आपको आगे लेके चला जाऊंगा। मेरा मकसद ये नहीं है मैं चीजें रटवा दूं और ठीक है हाँ नहीं नहीं ऐसा ही होता है चलो ना, जो जरूरी है वो बताया जाएगा, जो जरूरी नहीं है वो आप लोगों को हो सकता है आता भी हो या उसकी इतनी इंपॉर्टेंस ना हो, तो उन चीजों में मैं आगे चला जाऊंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना भाई सब भाइयों को? चलो अगले सवाल पे चलते हैं दोस्त। आप लोगों से हम लोग सिर्फ एक सपोर्ट चाहते हैं, इस चैनल का सपोर्ट। ये लो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी से इस सवाल का आंसर बता दो मुझे, जल्दी से। जल्दी से सॉल्व करो भाई। ये जो तन्नू और तन्नू का भाई जाट बात कर रहे हो ना भाई, तो अपनी दीदी से बाद में बात कर लेना, पहला सवाल कर ले ठीक से। यो कोई भाई होगा जिसके चक्कर में तू लगा रही है, फिर तेरे क्वेश्चन चले जाएंगे, इसने कर लेना चुपचाप। रजत चौहान बेटा डिसेंट कमेंट करो ना, तो देख फिर ब्लॉक कर दूंगा, फिर देख भी नहीं पाएगा क्लास को। जो क्वेश्चन बताए हुए हैं उन पे ध्यान दे। हाँ भाई मैं जाट हूं, सांगवान हूं मैं जाट हूं, पुनीत सांगवान मेरा नाम है। चलिए अब आप एक चीज देखना, इस सवाल को कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। क्या किया, ये 5 था, इस 5 को लिखा, ऊपर क्या लिखा 4, 10, 6, 16। इसके बाद क्या करेंगे 12, 5, 8, और यहां पर जब यहां कुछ नहीं होता तो यहां के नाम का 2 लेना पड़ता है, ठीक है ना। अरे यार 3-4 बार लग लिया। कितना भाई 12, फिर क्या 5, फिर क्या 8, और यहां जब कुछ नहीं होता तो यहां 2 होता है, तो 2 ले लो, ठीक है भाई। 10, 6, 60, 12 पंजे 60, ठीक है। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 कट गया। 5 की पावर 4, आप लोगों ने सबने गलत बताया था, 5 की पावर 4 इसका आंसर होगा। 5 खुद से 4 बार गुणा था, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ये इसका उत्तर होगा भाई। 5 5 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625 आंसर। आप सबका गलत था, सबका गलत था। जब यहां कुछ नहीं होता तो 2 होता है, ये बात मैंने बताई थी। 625 विजय ने ठीक बताया, विजय आपने ठीक बताया भाई। अब ये नहीं पता विजय ने बाद में ठीक बताया या कैसे बताया, लेकिन लास्ट में विजय ने सही बता दिया। नितेश यहां पे 2 होता है भाई, ये रूट है। जब या तो जो देगा नितेश आपको वो लिखना है, अगर ये खाली है ना नितेश तो भाई यहां पे 2 होता है, ये बात हमेशा याद रखना।
अब मैं इस 2 को प्रूव नहीं करूंगा, वो बहुत लंबी चौड़ी बात चली जाएगी, आधे बच्चे भाग जाएंगे फिर यहां से। ठीक है, कोई नहीं विजय, कोई नहीं। अब तो सबको क्लियर हुआ ना भाई? सारे भाई बताओ, क्या ये अब सबको क्लियर है? साहिल, आपका कमेंट देखा नहीं भाई मैंने। एक बार सारे भाई बताओ भाई, क्या ये सबको क्लियर है? जितने भाई मुझे देख पा रहे हो एक बार सारे रिप्लाई करो। मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं खुद हरियाणा से हूं और हरियाणा के चैनल पे मुझे मौका मिला आप लोगों को पढ़ाने का, और एक 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 बॉन्डिंग सी हो जाती है हर किसी के साथ, तो ऐसा लगता है भाई आ गया। लेकिन भाई सिर्फ लड़के लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए नहीं, लड़के लड़कों के लिए। लड़के अच्छे होते हैं। चलो, चलो भाई अगला सवाल, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस। देखिए, अब कई बार गर्ल्स को ये बात बुरी लग जाती है कि पुनीत सांगवान लड़कों को हमेशा अच्छा बताता है। लड़के सच में अच्छे होते हैं, लड़के कभी बुरे नहीं होते। लड़कों का दिल इतना बड़ा होता है, वो कभी किसी को ब्लॉक नहीं करते। एक रेयर केस कोई हो तो भाई उल्टे दिमाग का, उसकी तो बात कर नहीं सकते। वैसे जेन्युइनली लड़के कभी किसी को ब्लॉक नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है पता नहीं कौन कब वापस आ जाए या जो भी है। तो लड़के अच्छे होते हैं, लड़कियां भी अच्छी होती हैं, पर समझो लड़के ज्यादा अच्छे होते हैं। करिए इसे सोल्व। करो भाई फटाफट से। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आपको आपकी स्क्रीन पे दिया है, इसे सॉल्व करिए। नेहा राजपूत मुझे ज्ञान दे रही है, सर फोकस ऑन स्टडीज। नेहा, इसका आंसर बता बेटा। ये बात उसको लग गई होगी बेचारी को। आप मुझे मत सिखाओ किस पे फोकस करूं, आप फोकस करो क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है? सारे स्टूडेंट अच्छे होते हैं। भाई मोस्टली टीचर्स बोलते हैं, मतलब वो फेवर करते हैं, तो मैं मेल डोमिनेटिंग नहीं हूं, मैं एक सच्चाई बोलता हूं। बस यही चीज कुछ लोगों को बुरी लग जाती है। नितेश, बिल्कुल ठीक नहीं है भाई। इस सवाल का आंसर बहुत कम लोग सही बता पाते हैं। आशीष दैया, राम राम भाई। आशीष बहुत पुराना स्टूडेंट रहा है, काफी इंटेलिजेंट है। इस सवाल को सॉल्व करिए, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। ये बहुत कम बच्चे सॉल्व कर पाते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत कम बच्चे। आशीष को आता होगा, आशीष को मैंने पहले ये चीज पढ़ाई हुई है। आशीष, आप थोड़ी देर इसका आंसर मत बताना, बाकी बच्चे सॉल्व करो भाई। बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है ये।
जेठालाल बोल रहे सर कॉन्सेप्ट का पता नहीं है। भाई वही तो सिखाऊंगा, बस ये दिखाना चाहता था कि आप लोगों को कितना आता है। और इसमें अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसे सॉल्व कर लेंगे, बस जिनको नहीं आता उन्हें मैं सिखाऊंगा। क्या दिक्कत है? इस सवाल का बहुत अलग सा आंसर आएगा जिसमें से किसी भी बच्चे ने अभी तक नहीं बताया है। इसमें तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। अब मैं आप लोगों को इन चारों को सॉल्व करने का एक तरीका बताता हूं अलग अलग से, फिर भी ये बता देना कि आंसर क्या आएगा। देखो सबसे पहले भाई हम लोग इसकी बात करते हैं। एक बार ना अब 1 मिनट के लिए कोई भी बच्चा कमेंट ना करे। 1 मिनट के लिए सारे भाई रुक जाओ, ठीक है? सारी लड़कियां रुक जाएंगी, कोई कमेंट ना करे, सिर्फ इस पे ध्यान दो, सिर्फ इस पे ध्यान दो, सिर्फ पहले पे। 2 2 2 2 इस तरीके से वो करता चला गया। अब देखना मैं पहले पॉइंट को ही सॉल्व करता हूं, ध्यान देना भाई सारे। इस तरीके से दिया हुआ था, ये था। इस केस में होता क्या है, इस केस में ये होता है, ये आपका फर्स्ट बेस था जहां से शुरुआत होती है, ये उसकी पावर थी, ये बेस है, ये पावर है, पावर यहां से शुरू हुई थी। तो बेस और पावर को लिख लो, उसके बाद ऊपर से नीचे आ जाओ। इसका क्या मतलब था सर? इसका ये मतलब था सर, क्या हो रहा है यार ये, इसका ये मतलब था भाई, अब आप ऊपर से नीचे आओगे, यानी को सुनो 3 बारी तो थी, इसको इससे ये नीचे लेके आया तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 की 2 और ये 4। अब ये 2 खुद से 4 बार गुणा होगा, ये 8 नहीं होगा क्योंकि ये बेस से लगती पावर बच गई, मैंने एक पावर एक्स्ट्रा सोची थी, तो ये खुद से 4 बार गुणा होगा। तो ये क्या आ गया, 1 2 3 4। आप इसे ऐसे कर सकते हो। तो ये कितना हुआ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये 2 की 16 हो गया। बोलो क्या ये समझ आ रहा है? दोबारा देखो, मैंने ये कहा था आपको, सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, उसमें क्या सॉल्व किया था हम लोगों ने, दोबारा देखो सारे जने, ऊपर से नीचे की तरफ आओ, 2 दूनी 4, तो क्या हो गया, ये 2 तो ये तो अपना बेस था, ये पहली बार पावर थी, और अब यहां पे 4 आया। अब आपको क्या करना था, बेस और पहली पावर के ऊपर जितनी बार बचे तो वो पहली पावर उतने नंबर ऑफ टाइम्स गुणा हो जाती है। 2 4 से गुणा नहीं होगा, 2 खुद से 4 बार गुणा होगा। एक बार ये बता दो, क्या ये पॉइंट सबको समझ आया या नहीं आया? बोलो, इतना बताओ भाई। क्या ये सबको क्लियर है? 2 की पावर 16। अब दूसरी चीज देखो, अगर ये हो गया हो तो अब सेकंड स्टेप ये था, सेकंड स्टेप था ये, इसे सॉल्व करेंगे। तो उस केस में क्या किया, उस केस में ये किया, सेकंड चीज ये थी 2, ये 2 गुणा 3 गुणा 4, ये तो सिंपल सी बात है, 2 3 6 चौके 24, तो ये हो गया 2 की 24। क्या ये क्लियर है? बोलो भाई, क्या ये सब बच्चों को क्लियर हुआ? अब इसके बाद आ जाओ, तो देखो क्या आया, यहां से आया भाई 2 की 24, और इसको सॉल्व करके आया, जो ये था इसको सॉल्व करके आया था 2 की 16। इतना हो गया। अब ये देखो, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले तो बेस होता है और बेस से लगता पहली पावर होती है, और उसके ऊपर जो बचे वो उतने नंबर ऑफ टाइम्स गुणा होता है। तो 4 4 4 था,
तो ये तो बेस था, ये इसकी पहली पावर थी, ये दूसरी पावर थी, तो बेस पहली पावर के ऊपर जो बचे वो उतने नंबर ऑफ टाइम्स गुणा होती है, तो ये 4 तो बेस हो गया। अब ये 4 खुद से 4 बार गुणा है, 1 2 3 4, 4 चौके 16, चौके 64, चौके 256। तो इसे सॉल्व करके क्या आया, 4 की 256, ठीक है। 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके, समझ आया। फिर ये था जब ब्रैकेट बीच में हो, जब ब्रैकेट बीच में हो तो पावर्स आपस में गुणा होती हैं, तो 4 चौके 16 हो गया, तो ये हो गया 4 की 16। मेरी बात समझ आ रही है? तो मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी भी मैंने आपको बता दिया, अब इसे आप सॉल्व करके दिखाओगे और कल मैं इसी क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा और ये देखूंगा ये बताने के बाद कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है। देखिए इसमें क्या करेंगे भाई, ये कितना था, 2 की 16, ये मैटर कितना था, 2 की 24, ये मैटर कितना था, 4 की 256, ठीक है, ठीक है ना। और ये मैटर कितना था, 4 की 16। अब इसका सॉल्यूशन बता देना, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन आप लोग बताओगे। ठीक है, ये आप लोगों के लिए अब इतना सॉल्व करके मैंने दे दिया, अब आप लोग इसे सॉल्व करेंगे, क्लियर है? ठीक है, कल की क्लास ये आपका हो गया होमवर्क, ये आपका होमवर्क हो गया। कल इस क्लास से आगे बढ़ेंगे, आप लोग इसे सॉल्व करें मिलना और मुझे बताना आंसर क्या आया, ठीक है भाई। चलिए बाकी करते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।